नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। अधिकांश व्यक्ति स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के बारे में ही जानते हैं। वे समझते हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर अधिक से अधिक नंबर लाकर हमारी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। मगर हमारी परीक्षा तो जन्म लेने से लेकर के मरने तक चलती रहती है। स्कूल कॉलेज में तो हम साल में सिर्फ एक बार परीक्षा देते हैं, लेकिन अपने जीवन काल में हमें प्रतिदिन परीक्षा से गुजरना होता है। और असली परीक्षा तब शुरू होती है जब हमारी स्कूल कॉलेज की परीक्षा समाप्त हो जाती है, जब हमारी नौकरी लगती है, हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं और हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी प्रारंभ करते हैं। जब हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परीक्षा में पास हो जाते हैं, जो हमें प्रतिदिन देनी होती है, तो उसके पश्चात फिर शुरू होती है असली परीक्षा, जिसे धार्मिक परीक्षा कहते हैं। यह पास करनी आवश्यक होती है, क्योंकि इसी काम के लिए हमारा जन्म हुआ होता है। 99% व्यक्ति तो सांसारिक परीक्षा को ही अंतिम परीक्षा समझते हैं। सांसारिक चकाचौंध में अपने जीवन के लक्ष्य की ओर ध्यान ही नहीं जाता। फिर जब किसी मजबूरीवश धर्म मार्ग की ओर मुड़ते हैं, तब उनको मालूम पड़ता है कि असली परीक्षा तो हमने अभी तक पास ही नहीं की। यदि वह सावधान हो गया और किसी संत महात्मा के नजदीक जाकर के उनकी विद्या के अनुसार प्रयास करके इस भवसागर को पार कर गया, तब कहा जा सकता है कि वह परीक्षा में पास हो गया। आध्यात्मिक परीक्षा में पास होना ही हर परीक्षा में पास होना है। चालाकी करनी है तो श्रवण कुमार के माता पिता की तरह करें। जब उनकी संतान नहीं हुई तो उन्होंने भगवान की आराधना की। भगवान प्रकट हुए तथा पूछा, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमारी संतान अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है, हमें संतान चाहिए। भगवान कहते हैं कि जन्म में तो आप दोनों के भाग्य में संतान का मुंह देखना नहीं लिखा है, कोई और वर मांग लो। उन्होंने कहा, नहीं, हमें संतान चाहिए। आप हम दोनों को अंधा कर दो, मगर हमें संतान दे दो। हम उसका मुंह नहीं देख सकते तो क्या हुआ, वो हमारा मुंह देख लेगा। चालाकी का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी को धोखा दें। चालाकी का अर्थ है बुद्धिमानी, और वह भी सकारात्मक। हम ऐसा कार्य करें कि ना हमें नुकसान हो, ना दूसरे को। आदर्श व्यवसाय वही है जिसके अंदर व्यापारी स्वयं भी कमाता है और ग्राहक को भी वस्तु के गुण तथा दाम से संतुष्ट करता है। सुबह उठकर हमें सबसे पहले वो काम करना चाहिए जिस काम के लिए हम इस धरती पर आए हैं। सुबह का समय आध्यात्मिक विद्या के लिए सर्वोत्तम है। उस समय पृथ्वी ऐसे कोण में घूम रही होती है कि उस वक्त ऊपर से आ रही दिव्य किरणें हमारे तन और मन को स्वस्थ करते हुए मुख्य रूप से हमें एकाग्र रखती हैं, जो आध्यात्मिक अभ्यास में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। शरीर का कोई भी काम अर्जेंट नहीं है। यदि हुआ तो हमारा शरीर इतना परफेक्ट है कि वो खुद ही हमसे वो काम करवा लेगा। यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे तो वह अंगड़ाई के रूप में कोशिकाओं को कसरत करवा देगा। यदि हमारे फेफड़ों में हवा कम हो गई तो जमाई के रूप में बाहर से हवा खींच लेगा। मूत्रालय या शौचालय जाना हो तो हमारा यूरिनरी ग्लैंड और रेक्टम हमें अपना मैसेज देंगे। फिर भी हमने उसे नहीं सुना तो ऐसा प्रभाव छोड़ेंगे कि हमें सारे काम छोड़कर उसे पहले करना होगा। जागरूक और लक्ष्य भेदी व्यक्ति वह है जो सुबह उठते ही सबसे पहले आध्यात्मिक अभ्यास करे, ना कि सुबह उठते ही फोन उठाकर सोशल मीडिया में व्यस्त हो जाए। इस संसार के अंदर यदि हम
किसी से प्यार करते हैं तो घृणा भी करते हैं, यह नियम है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। हम जो प्यार करते हैं उसके अंदर हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा धन शामिल होता है, और यह सब के सब प्रकृति के ही अंश हैं। प्रकृति दुधारू तलवार है जो दोनों तरफ मार करती है। इसके अंदर जब कोई भी कार्य शुरू होता है तो वह खत्म भी होता है। सूरज के उदय होने पर उजाला होता है और उसके अस्त होने पर रात को अंधेरा। सर्दी खत्म होने के बाद गर्मी, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु और फिर पतझड़, यह सिलसिला हर साल चलता है। हमारा स्वास्थ्य भी बदलता है, हमारा व्यवहार भी प्रतिदिन बदलता है। कभी हम ज़्यादा खाना खाते हैं, कभी कम, कभी ज़्यादा बोलते हैं, कभी कम, कभी मौन भी रहते हैं, कभी शोर मचाते हैं, कभी सुखी रहते हैं तो कभी दुखी रहते हैं। तो फिर प्यार स्थिर कैसे रह सकता है? हर समय बदलाव प्रकृति का नियम है। सुख की घड़ी के साथ है दुखों का साथ भी, निकलता है दिन जहां वहां होती है रात भी। संसार के हर कार्य में तो बदलाव होगा, मगर प्यार में बदलाव नहीं होगा, यह असंभव है। बल्कि प्यार में ज्यादा और जल्दी बदलाव होगा, क्योंकि प्यार करना एक भावनात्मक कार्य है, अति सूक्ष्म काम है। सूक्ष्म सूक्ष्म के अंदर परिवर्तन ज्यादा होता है और जल्दी होता है। आप जानते हैं कि प्यार करने वाले बहुत छोटी छोटी बात में एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। मन की एक बहुत बुरी आदत है कि यह एक जगह पर ठहरता नहीं, और प्यार मन के आधार पर ही किया जाता है। और जब प्यार करते करते मन ऊब जाता है तो वहां से फिर भागना चाहता है, फिर उसे बहाने चाहिए होते हैं, और फिर उसके बाद घृणा का दौर प्रारंभ होता है। जबकि सही मायने में जिस दिन किसी को किसी से प्यार होता है, घृणा भी उसके साथ छाया की तरह चलती है। पर क्योंकि उसका शुरू में प्रभाव अधिक होता है तो घृणा का भाव छुपा रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्यार का प्रभाव कम होता है, घृणा का भाव बढ़ने लगता है, अरुचि बढ़ने लगती है। कोई प्यार करने वाला जब किसी को छोड़ता है तो उसकी उसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रकृति के प्रभाव से बाहर नहीं जा सकता, और ना ही वो प्रकृति से परे है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी प्रकृति से ही बने हुए हैं। 2 साल के अंदर ही हमारे शरीर की 80% कोशिकाएं बदल जाती हैं। तो प्यार तो 2 वर्ष पहले शुरू हुआ था, तो वो कोशिकाएं तो रही नहीं, तो प्यार कैसे रह सकता है? 5-7 साल के अंदर हमारे शरीर 100% बदल जाता है, तो 5 वर्ष पुराने वाले भाव अब वो हो नहीं सकते। अब तो नए भाव उत्पन्न होंगे। मन अब कहीं और जाकर नया प्यार ढूंढेगा, लेकिन जहां 5 वर्ष पूर्व हुआ था वो तो अब खत्म हो चुका है। यह प्राकृतिक विज्ञान है, हमें इसे समझना ही होगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, और यदि वह प्यार का दावा कर रहा है तो दूसरे को धोखा ही दे रहा है। प्यार की जगह प्रेम किया जा सकता है, और वह भी आत्मिक प्रेम, सात्विक प्रेम भी नहीं, क्योंकि सात्विकता के अंदर भी प्रकृति विद्यमान रहती है। सात्विकता में भले ही सच ज्यादा मात्रा में होता है, मगर उसके पीछे भी झूठ छुपा होता है, क्योंकि सच भी प्रकृति का ही अंश है। आत्मिक प्रेम जीवात्मा के आधार पर किया जाता है, जिसका स्तर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से ऊपर होता है, जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। और जहां पर बदलाव नहीं होता वहां परमात्मा होता है, इसलिए इसको परमात्मिक प्रेम भी कहते हैं। जिस प्रकार प्रकृति के अंदर एक नियम होता है कि उसमें बदलाव होता है, उसी प्रकार परमात्मा के प्रेम में एक विशेषता होती है कि इसमें प्रेम करने वाले का अपने प्रेमी जन के साथ शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, वह सिर्फ उसकी जीवात्मा से ही प्रेम करता है। और यह प्रेम जीवात्मा का जीवात्मा से होता है, ना उसके शरीर से, ना उसकी किसी वस्तु से, किसी आइटम से, स्थिति से, परिस्थिति से। बस वहां तो एक प्रेम होता है जिसका कोई कारण नहीं होता, जबकि सांसारिक प्रेम में कारण ही कारण होता है।
प्यार और प्रेम में एक ही अंतर जान, सांसारिक प्यार सर्वनाश करे, आत्मिक प्रेम दिलाए भगवान। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे मैंने आने वाली से वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके परिजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करे।